अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह हुजरात आयत नंबर 6। और हम ये बात कर रहे थे कि अल्लाह ताला एक असूल दे रहे हैं यहाँ मुसलमानों को कि अगर तुम्हारे पास कोई फासिक कोई खबर लेकर आता है तो उसकी बात पे यकीन ना करो, बल्कि तहकीक करो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम कोई ऐसा कदम उठा बैठो जिससे किसी को नुकसान हो जाए और फिर तुम खुद परेशान होते फिरो। यानी असूल क्या दिया गया है कि जब कोई ऐसी खबर आए जो अहमियत वाली हो, जिसका कोई बड़ा नतीजा निकल सकता है, तुम्हें ऐसी खबर मिलती है, तो उसको कबूल करने से पहले देख लो कि खबर लाने वाला आदमी कैसा है। अगर वो कोई कोई फासिक शख्स है जिसको, या ऐसा है तुम नहीं जानते उसको, तो फिर उसकी बात को एकदम से ना कबूल कर लो, बल्कि तहकीक करो पहले कि वो शख्स कैसा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो झूठ बोलने का आदी है, या सनसनी फैलाना चाहता है, या कोई प्रोपेगेंडा करना चाहता है, या किसी की कोई साजिश है जिसका वो हिस्सा बन रहा है। वालमु अन्ना फीकुम रसूलुल्लाह, खूब जान लो कि तुम्हारे दरमियान अल्लाह का रसूल मौजूद है। अगर वो बहुत सारे मामलात में तुम्हारी बात मान लिया करे तो तुम खुद ही मुश्किलात में मुब्तला हो जाओ, मगर अल्लाह ने तुमको ईमान की मोहब्बत दी और इसको तुम्हारे लिए पसंद किया, और कुफ्र व फिस्क और नाफरमानी से तुमको मुतनफर कर दिया। ऐसे ही लोग अल्लाह के फजल और एहसान से रास्त रू हैं, और अल्लाह ताला अलीम और हकीम है। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि तुम्हारे दरमियान में मौजूद हैं, तो हर फैसला करने का इख्तियार उन्हीं के पास है। तो ये ना हो कि तुम ये करो कि फोर्स करो कि या रसूलुल्लाह ये वाली बात मान जाए। तो हो सकता है वो तुम्हारी बात मान भी जाए, लेकिन उसका क्या नतीजा निकलेगा? ऐसा नतीजा निकलेगा जो तुम्हारे हक में बेहतर नहीं होगा। वइन ताइफतानि मिनल मुमिनीन इक्ततलू फअस्लिहू बैनहुमा। आयत नंबर 9 इंपॉर्टेंट आयत है, ये भी बहुत अहम हुक्म है। और अगर अहले ईमान में से दो ग्रोह आपस में लड़ जाएं तो इनके दरमियान सुलह करवाओ। फिर अगर इनमें से एक ग्रोह दूसरे ग्रोह पर ज्यादती करे तो ज्यादती करने वालों से लड़ो यहाँ तक कि वो अल्लाह के हुक्म की तरफ पलट आए। फिर अगर वो पलट आए तो इनके दरमियान अदल के साथ सुलह करवा दो और इंसाफ करो, अल्लाह इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। अब यहाँ पे क्या बात हुई है कि ये नहीं फरमाया कि जब अहले ईमान के दो ग्रोह आपस में लड़ें, बल्कि फरमाया कि अगर लड़ जाएं, यानी ऐसी नौबत आ जाए। वैसे तो लड़ना मुसलमानों का शेवा नहीं है और ना होना चाहिए, लेकिन अगर इस तरह से कुछ हो जाता है तो फिर बाकी मुसलमानों को क्या चाहिए कि वो उनके दरमियान सुलह करवाएं। ये ना कहेंगे हमें क्या फर्क पड़ता है, लड़ते हैं लड़ते रहे आपस में, मुझे तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे ना। नहीं, ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। क्यों कहा है? क्योंकि मोमिनों से बात की जा रही थी, तो मोमिन हो तो तुम्हें ये काम फिर करना होगा। फिर अगर तुम ये देखो कि दो ग्रोह जो लड़े उसमें एक ग्रोह ज्यादती कर रहा है दूसरे के ऊपर और वो बाज नहीं आ रहा, तो फिर तुम उससे लड़ो कि तुम क्यों ज्यादती कर रहे हो। तब तक लड़ो जब तक वो अपनी ज्यादती से बाज नहीं आ जाता। अगर वो बाज आ जाता है तो बस फिर इंसाफ करवा दो दोनों के दरमियान और सुलह करवा दो। मोमिन तो एक दूसरे के भाई हैं। इन्नमल मुमिनूना इख्वतुन फअस्लिहू बैना अखवैकुम वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। आयत नंबर 10। मोमिन तो एक दूसरे के भाई हैं, लिहाजा अपने भाइयों के दरमियान ताल्लुकात को दुरुस्त करो और अल्लाह से डरो, उम्मीद है कि तुम पर रहम किया जाए। तो मोमिन तो क्या है? एक दूसरे के भाई। तो भाइयों भाइयों में जब लड़ाई हो जाए तो बाकी भाइयों को चाहिए कि वो उनके अंदर सुलह करवाएं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनु खैरम मिनहुम वला निसाउम मिन निसाइन असा अन यकुन्न खैरम मिनहुन। ए लोगों जो ईमान लाए हो, ना मर्द दूसरे मर्दों का मजाक उड़ाएं, हो सकता है वो इनसे बेहतर हो, और ना औरतें दूसरी औरतों का मजाक उड़ाएं, हो सकता है कि वो इनसे बेहतर हो। ये नहीं कहा कि ए मोमिनो आपस में एक दूसरे का मजाक ना उड़ाओ। मर्दों से अलग बात की है, औरतों से अलग बात की। तो मजाक नहीं एक दूसरे का। अगर मोमिन है तो वो फिर एक दूसरे का मजाक नहीं उड़ाएंगे। मजाक उड़ाने से क्या मुराद होगा कि खाली ये नहीं कि जुबान से मजाक उड़ाना है, बल्कि किसी की नकल उतारना, किसी की तरफ इशारे करना, किसी ने कोई लिबास ऐसा पहन लिया उसके ऊपर हंसना, किसी के अंदर कोई कोई नुक्स है, कोई ऐब है, खुद तो हंसना, लोगों को भी जरा तवज्जो दिलवाना, जरा देखो जो मेरी ऑब्जर्वेशन है तुम्हारी भी है कि नहीं। और फिर क्या है कि सारों फिर मजाक के अंदर दाखिल हो जाना, उसकी तहकीर करना। तो इस चीज से अल्लाह ताला ने मना किया गया है। किन को मना किया अल्लाह ताला ने? मोमिन मर्दों और औरतों को। आपस में एक दूसरे पर तान ना करो। तान ना करो का तो सिंपल मतलब है कि ताने ना मारो एक दूसरे को, यानी चोटे ना करो, इल्जाम ना धरो एक दूसरे के ऊपर, एतराज ना करो, ऐब चीनी ना करो एक दूसरे के। चीजें अगर तुम्हें कुछ पता चल गई हैं, कुछ ऐब हैं किसी के ऊपर, तो वो उछालो मत। खुलम खुला भी ये काम हो सकता है और इशारों की मदद से भी किसी को निशाने मलामत बनाया जा सकता है। सारी चीजें इसमें शामिल है, ऐसे मना किया गया है।
ना एक दूसरे को बुरे अलकाब से याद करो। इस हुक्म का मतलब क्या है कि किसी शख्स को ऐसे ना पुकारा जाए जिससे उसकी तजलील होती हो। जैसे किसी को कहना कि ओए काफिर, अल्लाह ताला ने किसी को मुनाफिक नहीं कहा कुरान में, तो किसी को मुनाफिक कह देना तो हम फौरन नहीं कह देते तुम तो हो ही मुनाफिक, या किसी को कह देना कि तुम, या किसी के अंदर कोई डिफॉर्मिटी है, मतलब कोई माजूरी है तो अंधा कह के बुलाना या लंगड़ा कह के पुकारना, या फिर माँ बाप मतलब खानदानी तौर पे कोई कोई नस्बी ऐब है तो उसको जाहिर करना कि और तुम मसलियों के लड़के हो या तुम मोची हो या तुम इस तरह की बातें, नहीं ये नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि तुम मोमिन हो। ईमान लाने के बाद फिस्क में नाम पैदा करना बहुत बुरी बात है, ये करोगे ना तो तुम फासिक होगे। सिंपल लफ्जों में अल्लाह ताला ये कहना चाहते हैं। जो लोग इस रविश से बाज ना आए वो जालिम है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, बार बार या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़-ज़न्न इन्ना बअज़-ज़न्नि इस्म वला तजस्ससू वला तग़तब बअदुकुम बअज़ा। आयत नंबर 12। ए लोगों जो ईमान लाए हो, बहुत गुमान करने से परहेज करो, बाज गुमान गुनाह होते हैं। अब गुमान, अच्छा पूरे पूरी आयत पढ़ लेते हैं। एक तो गुमान, दूसरी बात तजस्सुस ना करो, तुम में से कोई किसी की गीबत ना करे। तीन हुक्म आए हैं एक ही आयत में, एक ही रो में अंदर। तो गुमान से क्या मुराद? देखिए गुमान वो चीज होती है जो हकीकत से हटके होती है। तो गुमान करने से ये नहीं कहा कि गुमान मत करो, बहुत ज्यादा अल्लाह ताला ने कहा है कि गुमान ना करो, इससे मना किया गया है। क्योंकि दरअसल जो होते हैं ना, जो गुमान गुनाह है वो क्या है कि आदमी किसी शख्स से मिले और उससे बगैर किसी किसी वजह के ना बदगुमान हो जाए, या फिर इस वजह से बदगुमान हो जाए कि किसी और की राय उसके बारे में ठीक नहीं है, यानी अपना अपनी राय ना पेश करे। या फिर ये खुशगुमानी भी होती है कि किसी शख्स के बारे में ऐसी राय कायम कर देना कि किसी ने कहा कि बहुत अच्छा है तो हम भी उसके बारे में ये खुशगुमानी करें, और ये खुशगुमानी हम अपने बारे में भी करते हैं। तो इन बातों से ना अल्लाह ताला ने मना किया है। फिर क्या है कि तजस्सुस ना करो, यानी राज नहीं टटोलने किसी के, एक दूसरे के ऐब ना तलाश करो, दूसरों के हालात और मामलात की टो नहीं लगानी, ना किसी के खुफिया मैसेजेस या खत पढ़ने हैं, किसी का मोबाइल उठा के देख लिया अच्छा क्या 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 मैसेजेस हो रहे हैं, नहीं। किसी का सोशल मीडिया उठा के चेक करना शुरू कर दिया, नहीं करना। ना कान लगा के किसी की बातें सुनी है, हमसायों के घरों में नहीं तांग झांग करनी, लोगों के जाती मामलात में दखल नहीं देना, ये सारी चीजें तजस्सुस में शामिल होगी। तीसरी चीज क्या है? गीबत नहीं करनी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि गीबत क्या होती है, तो उन्होंने फरमाया कि गीबत ये है कि तुम अपने भाई का जिक्र इस तरह करो कि अगर तुम उसके सामने करो तो उसे नागवार हो। तो अर्ज किया गया कि अगर मेरे भाई में वो बात पाई जाती हो जो मैं कह रहा हूँ, तो इस सूरत में आपका क्या ख्याल है? तो आपने फरमाया इस सूरत में वो बात जो पाई जाती है तो ही तो तूने उसकी गीबत की, अगर उसमें मौजूद नहीं है तो फिर तो तुमने उस पर बहुतान लगाया। यानी उसके ऐसी बात जो अगर आप किसी के फेस पे करें उसको बुरी लगे, वो बात अगर हम उसके पीठ पीछे करें तो वो उसकी गीबत होगी। और भी चीजें गीबत में आती हैं कि किसी की बुराई को किसी लोगों के सामने बयान करना। इसकी कुछ इस्तिस्नाई शक्लें हैं कि जहां पे इस चीज को जायज भी करार दिया गया। एक तो हमने पहले भी पढ़ी थी, एक तो ये कि जालिम के खिलाफ शिकायत की जाए, या किसी के शर के बारे में दूसरे को आगाह किया। जैसे खानदानों में कई दफा रिश्ता हो रहा होता है ना, तो एक बंदे को पता होता है कि जिस लड़के का रिश्ता है वो ठीक नहीं है, तो अब वो इस वजह से नहीं अपनी जुबान बंद रखेगा कि नहीं मैं बोलूंगा तो गीबत हो जाएगी, नहीं, ये किसी की जिंदगी बचाने वाली बात है, तो इसमें ये गीबत नहीं है। फिर ये है कि बुराइयों के खिलाफ या जो लोग बुरा कर रहे होते हैं उनके खिलाफ आवाज उठाना भी गीबत में शामिल नहीं होता। वरना गीबत क्या है कि पीठ पीछे किसी से ऐसी बात करना जो उसके सामने की जाए तो उसको बुरी ना लगे, बेशक वो बात सच्ची हो, यही गीबत है। और अगर झूठी बात करेंगे तो क्या होगा? बोहतान हो, एक और बहुत बड़ा जुर्म। आगे अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? क्या तुम्हारे अंदर कोई ऐसा है जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाना पसंद करे? यानी मरे हुए भाई की बात ऐसी हो रही है कि देखें जो बंदा गायब है, हम जो मर्जी उसके बारे में बात करें वो कौन सा हमें टोक सकता है। इसी तरह मरे हुए शख्स कोई भी हिस्सा जिस्म का काट के खाना शुरू कर दे, कितनी कराहत वाली बात है। तो वो बिल्कुल यही है कि मिसाल उस पे मतलब सादिक आ जाती है। देखो तुम खुद इससे घिन खाते हो, अल्लाह से डरो, अल्लाह बड़ा तौबा कबूल करने वाला और रहीम है। क्यों कहा अल्लाह ताला ने कि वो तौबा कबूल करने वाला रहीम है? इसलिए कि ये काम होते हैं। तो अब रुक जाओ, अब पता चल गया ना, जो पहले हो चुका उसके ऊपर अपने अल्लाह ताला से माफी मांग लो। या अय्युहन्नास, अब लोगों से खिताब किया गया, या अय्युहन्नासु इन्ना खलकनाकुम मिन दकरिन व उनसा वजअलनाकुम शुऊबन व कबाइला लितआरफू। ए लोगो जो सॉरी लोगो, हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया, फिर तुम्हारी कौमें और बिरादरियां बना दी।
ताकि तुम एक दूसरे को पहचानो। दरअसल अल्लाह के नजदीक तुम में से सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो है जो तुम्हारे अंदर सबसे ज्यादा परहेजगार है। यकीनन अल्लाह सब कुछ जानने वाला और बाखबर है। तो ये जो बिरादरियां बनाई हैं, ये जो कबाइल बनाए हैं, अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ मुल्कों में तुम्हें पैदा किया है, ये किस लिए है? तुम्हारी पहचान के लिए। और अल्लाह ताला की हाँ इस बारे में कोई असेसमेंट नहीं होनी, तुम पाकिस्तान में पैदा हुए हो या तुम इंडिया में पैदा हो गए, तुम अमेरिका में पैदा हुए, तुम्हें अलग अलग दर्जात दिए जाएंगे, नहीं। अल्लाह की यहाँ दर्जा क्या है? सिर्फ तकवा, परहेजगारी। ये बद्दू कहते हैं हम ईमान ले आए। इनसे कहो तुम ईमान नहीं लाए, बल्कि यूं कहो कि हम मुसलमान हो गए। यानी इस्लाम और ईमान अलग अलग चीजें हैं। यहाँ से हमें पता चलता है कि ये अलग अलग चीजें हैं। इस्लाम क्या है कि जाहिरी लिबादा, यूं समझ सकते हैं। और ईमान क्या है? अंदर का हाल, जिसका ताल्लुक दिल के साथ है। क्योंकि दिल के अंदर जब कोई चीज समा जाती है ना, तो फिर असर अमल उसका असर अमाल के अंदर झलकता है आगे। तो जब इंसान के दिल में ईमान आ जाता है तो वो सारे अमल वही करता है जो उसके रब को पसंद है, हर उस चीज से रुकता है जो उसके रब को नापसंद है। लेकिन इस्लाम जिस सिर्फ दायरा इस्लाम में दाखिल है, तो वो तो फिर मतलब कानूनी तौर पे तो वो उसको सारे वही हकूक हासिल हैं जो इस्लाम के अंदर आ जाने में हो जाते हैं। लेकिन बाकी चीज ये है कि वो ईमान नहीं है फिर उसके अंदर। तो बदुओं से कहा जाता है कि तुम कहते हो हम ईमान लाए, इनसे कहो तुम हरगिज ईमान नहीं लाए, बल्कि कहो हम मुसलमान हो गए, ईमान तो अभी तक तुम्हारे दिलों में दाखिल नहीं हुआ। तो ईमान तो कहाँ होता है? दिल के अंदर। अगर तुम अल्लाह और इसके रसूल की फरमाबरदारी इख्तियार कर लो, तो वो तुम्हारे अमाल के अजर में कोई कमी ना करेगा। अल्लाह बड़ा दरगुजर फरमाने वाला और रहीम है। हकीकत में तो मोमिन वो हैं जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए, फिर उन्होंने कोई शक ना किया और अपनी जानों और मालों से अल्लाह की राह में जहाद किया, वही सच्चे लोग हैं। कुल अतुअल्लिमून अल्लाह बिदीनिकुम, ए नबी इनसे कहो क्या तुम अल्लाह को अपने दीन की इतला दे रहे हो? क्या हम मुसलमान हो गए, अल्लाह को बता रहे हो तुम? हालांकि अल्लाह जमीन और आसमानों की हर चीज जानता है और हर चीज का इल्म रखता है। ये लोग जो तुम पर एहसान जताते हैं कि उन्होंने इस्लाम कबूल किया, इनसे कहो कि अपने इस्लाम का एहसान मुझ पर ना रखो, बल्कि अल्लाह तुम पर अपना एहसान रखता है कि इसने तुम्हें ईमान की हिदायत की, अगर तुम वाकई अपने दावे में सच्चे हो। अल्लाह जमीन और आसमानों की हर पोशीदा चीज का इल्म रखता है और जो कुछ तुम करते हो वो सब इसकी निगाह में है। तफसीलात तो बहुत ज्यादा है लेकिन वक्त थोड़ा कम है, तो आगे बढ़ते हैं। सूरत काफ, यहाँ से छठा ग्रुप शुरू हो रहा है और सातवीं मंजिल भी। आप देखें लास्ट मंजिल स्टार्ट हो गई है सूरतों की, कुरान पाक की, और सूरतों का छठा ग्रोह है। टोटल 7 ग्रोह है। अभी हम छठा पढ़ेंगे। इसमें 7 मक्की सूरतें हैं और 10 मदनी सूरतें हैं। सूरत काफ पहली सूरत छठे ग्रुप की मक्की सूरत है। काफ वल कुरआनिल मजीद बल अजीबू अन जाअहुम मुनज़िरुम मिनहुम फ़क़ाल अल काफ़िरून हाज़ा शैउन अजीब। बहुत ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जाएंगे कि काफी चीजें हम पहले से कवर कर चुके हैं। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। कौफ, कसम है कुरान मजीद की। बल्कि इन लोगों को ताज्जुब इस बात पर हुआ कि एक खबरदार करने वाला खुद इन्हीं में से इनके पास आ गया। मतलब ताज्जुब, रसालत को ना मानने की वजह, एक बहुत ही नामाकूल वजह क्या है कि इन्हीं अपनी बस्ती में से ही अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर रसूल भेज दिया, वो भी इंसान। फिर मुनकरीन कहने लगे ये तो अजीब बात है, क्या जब हम मर जाएंगे और खाक हो जाएंगे तो हम दोबारा उठाए जाएंगे? ये वापसी तो अकल से बईद है। तो दूसरी बात जिनके ऊपर इनको ताज्जुब है वो ये है कि एक तो पहले इंसान रसूल बन के आ गया, आप कहता है कि जब मर जाओगे और मिट्टी हो जाओगे तो दोबारा उठाया जाएगा। ये तो बात हमारी अकल में आती नहीं। हालांकि जमीन इनके जिस्म में से जो कुछ खाती है वो सब हमारे इल्म में से। बड़ी खूबसूरत आयत है, वक़द अलिमना मा तनकुसुल अर्दु मिनहुम व इंदना किताबुन हफीज। जमीन इनके जिस्म में से जो कुछ खाती है वो सब हमारे इल्म में है और हमारे पास एक किताब है जिसमें सब कुछ महफूज है। देखिए डेड बॉडीज जितनी भी हैं, चाहे वो प्लांट्स की हैं, जानवरों की हैं, या वो पौधों की हैं, जमीन के अंदर जाती हैं तो वो गल जाती हैं। कैसे? बैक्टीरियाज मौजूद हैं जमीन के अंदर जो इनको खा लेते हैं। इसको कहते हैं डिकम्पोज करना। ये डिकम्पोजिशन का प्रोसेस हर वक्त जारी रहता है और इससे क्या होता है कि जमीन की जरखेजी में इजाफा होता है। जैसे किसी जगह पे अगर कोई कौवा मर जाए, तोता मर जाए, हम उसको जमीन में दफन करें, उसके ऊपर पौधा लगाएं, तो कुछ अरसे बाद पौधा जो है वो ताकत पकड़ लेगा क्योंकि वो जमीन की खाद बन जाएगा। अल्लाह ताला कहते हैं जमीन जो भी कुछ खा रही है मेरे पास उसका हिसाब है, मैं पूरा पूरा तुम्हें वापस करके उसी तरह उठा दूंगा। मतलब अगर हम इसको डीप डाउन जाके सोचें तो एक पौधा अगर कोई न्यूट्रिशन ले रहा है, नीचे कोई मुर्दा दफन है, कोई भी वो मुर्दा है, उससे न्यूट्रिशन ले रहा है, तो पौधे की वो न्यूट्रिशन कहाँ जा रही है? उसके पत्तों में जा रही है, फिर वो पत्तों में खुराक बना के अपने फूड में उसको फ्रूट में ट्रांसफर कर रहा है। वो फ्रूट कौन कौन खा रहा है? वो न्यूट्रिएंट्स कहाँ कहाँ जा रहे हैं? अल्लाह ताला ने कहा है जहां जहां जा रहे हैं ना, मैं बहुत लंबी बात अब नहीं कर सकती, टाइम नहीं है, लेकिन जहां जहां जा रहे हैं सबको कलेक्ट करके वापस ले आऊंगा। क्यों? वो हमारे सब हमारे इल्म में है और हमारे पास एक किताब है, इसमें सब कुछ महफूज है। अल्लाह ताला के यहाँ तो बड़ा ही डीप किस्म का और सख्त किस्म का रिकॉर्ड है, उसके रिकॉर्ड हमारे रिकॉर्डों जैसे बिल्कुल नहीं है। बल्कि इन लोगों ने जिस
तो जिस वक्त हक इनके पास आ गया उसी वक्त इसे साफ झुठला दिया। इसी वजह से अब ये उलझन में पड़े हुए हैं। अफलम यंज़ुरू इला समाई फौक़हुम कैफ़ बनैनाहा व ज़य्यनाहा व मा लहा मिन फ़ुरूज। अच्छा, तो क्या उन्होंने अपने ऊपर आसमान की तरफ नहीं देखा, किस तरह हमने उसे बनाया और आरास्ता किया और उसमें कहीं कोई रखना नहीं है, और जमीन को हमने बिछाया, इसमें पहाड़ जमाए, इनके अंदर हर तरह की खुश मंजर नबातात उगा दी। ये सारी चीजें आंखें खोलने वाली और सबक देने वाली हैं हर उस बंदे के लिए जो हक की तरफ रुजू करने वाला हो। और आसमान से हमने बरकत वाला पानी नाजिल किया, फिर इसे बाग और फसल के गल्ले और बुलंदो बाला खजूर के दरख्त पैदा कर दिए, जिन पर फलों के लदे हुए खोशे तय बतय लगते हैं। ये इंतजाम है बंदों को रिस्क देने का। इस पानी से हम एक मुर्दा जमीन को जिंदगी बख्श देते हैं, निकलना भी इसी तरह होगा। किसका निकलना? हमारा। इससे पहले कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौमु नूह व अस्हाबुर रस्सी व समूद, आयत नंबर 12। इससे पहले नूह की कौम और असहाबे रस, ये असहाबे रस के बारे में हमने पढ़ा था कल या परसों, और समूद और आद और फिरऔन और लूत के भाई और ऐका वाले, ये जंगल वाले थे। और तुब्बा की कौम के लोग भी झुटला चुके हैं। हर एक ने रसूलों को झुटलाया, आखिरकार मेरी वईद उन पर चस्पा होगी। जो झुटलाएगा इस किताब को, रसूलों को झुटलाएगा, उसका अंजाम क्या है वो अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं। क्या पहली बार की तखलीक से हम आजिज थे, मगर एक नई तखलीक की तरफ से ये लोग शक में पड़े हुए हैं। तो नई तखलीक क्या है कि दोबारा कैसे मर के दोबारा कैसे अल्लाह ताला उठाएंगे? तो अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं पहली बार तखलीक करके कोई थक तो नहीं गया, आजिज तो नहीं आ गया, मैं दोबारा भी करूंगा। वलक़द ख़लक़नल इंसान व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सु। अब यहाँ से 35 तक, 16 से 35 तक जो आयत आ रही हैं उसमें अल्लाह ताला हर चीज का रिकॉर्ड रख रहे हैं। वो क्यों रख रहे हैं उसकी वजह बताई जा रही है। हमने इंसान को पैदा किया और उसके दिल में उभरते हुए वसवसों तक को हम जानते हैं। हम इसकी रगे गर्दन से भी ज्यादा करीब हैं। व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, आयत नंबर 16। दो कातिब उसके दाएं और बाएं बैठे हर चीज जब्त कर रहे हैं, यानी लिख रहे हैं। कौन? मुनकर और सॉरी किरामन कातिबीन। कोई लफ्ज इनकी जुबान से नहीं निकलता जिसे महफूज करने के लिए एक हाजिर बाश निगरान मौजूद ना हो। एक एक लफ्ज नोट करते हैं। फिर देखो, वो मौत की बेहोशियां हक लेकर आ पहुंची। वजाअत सकरतल मौत बिल हक। ये वही चीज है जिससे तू भागता था। यानी ये इंसान की मौत आ गई तो कयामत सुगरा आ गई, उसके हिस्से की कयामत हो गई। अब बड़ी कयामत। और फिर सूर फूंका जाएगा। ये है वो दिन जिसका तुझे खौफ दिलाया जाता था। हर शख्स इस हाल में आ गया कि उसके साथ एक हाँक हाँक कर लाने वाला है और एक गवाही देने वाला है। यानी जैसे इंसान कब्रों से निकलेंगे, दो फरिश्ते उसके साथ होंगे, एक आगे होगा एक पीछे होगा। आगे वाले के हाथ में सारा रिकॉर्ड होगा उस इंसान का, और पीछे वाला उसको ड्राइव कर करके हाँक हाँक के कहाँ लेके जाएगा? मैदान महशर तक, जहाँ फैसला होना है। इस चीज की तरफ से तो तू गफलत में था। हमने वो पर्दा हटा दिया जो तेरे आगे पड़ा हुआ था। कौन सा पर्दा था? वो गैब का पर्दा। आज हट गया है। आज तेरी निगाह खूब तेज है, अब तो तुम्हें सारा कुछ नजर आ रहा है सही से। इसके साथी ने अर्ज किया, जो कौन सा साथी? वो जो रिकॉर्ड, जिस फरिश्ते ने रिकॉर्ड होल्ड किया हुआ था, जो मेरी सुपुर्दगी में था हाजिर है। हुक्म दिया गया, फेंक दो जहन्नम में हर पक्के काफिर को जो हक से अनाद रखता था, खैर को रोकने वाला और हद से तजावुज करने वाला था, शक में पड़ा हुआ था, अल्लाह के साथ किसी दूसरे को खुदा बनाए बैठा था। डाल दो उसे सख्त अजाब में। क़ाला क़रीनुहु रब्बना मा अतग़यतुहु वलाकिन कान फ़ी ज़लालिम बईद। उसके साथी ने अर्ज किया, खुदावन मैंने इसको सरकश नहीं बनाया, बल्कि ये खुद ही परले दर्जे की गुमराही में पड़ा हुआ था। जब इंसान पैदा होता है तो उसके साथ उसका एक शैतान जिन भी पैदा होता है, जिसको कारीन कहते हैं, और वो सारी जिंदगी उसके साथ रहता है। इंसान मरता है तो ये नहीं पता कि वो भी मरता है या नहीं, लेकिन बहरहाल उस वक्त तो वो उसको छोड़ देता है। अब ये क्या है कि ये इंसान को बुरे कामों की तरफ माइल करता रहता है। अब जब अल्लाह ताला के यहाँ इंसान हाजिर होगा, उसके जराइम की फहरिस्त पेश की जाएगी, तो हो सकता है इंसान उस वक्त ये आर्ग्यूमेंट ले कि या अल्लाह, मुझे तो शैतान ने बहका दिया था, मैं इस वजह से ये सारे काम कर रहा हूँ। जब इंसान ये बात कर रहा होगा तो ये कारीन फौरन अंदर कूद पड़ के कहेगा कि या अल्लाह नहीं, मैंने इसको नहीं बहकाया, ये तो खुद ही बहुत दूर की गुमराही में मुब्तला हुआ हुआ था। तो ये यहाँ पे इसकी बात हो रही है। जवाब में इरशाद हुआ, मेरे हजूर झगड़ा ना करो, मैं तुमको पहले ही अंजाम में बद से खबरदार कर चुका हूँ। यानी कैसे खबरदार कर चुका हूँ? किताबें भेजकर। मेरे यहाँ बात पलटी नहीं जाती, मैं अपने बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं हूँ। क्या बात नहीं पलटी जाती? कि जो हदायत का रास्ता इख्तियार करेगा, वो जो शैतान के सामने कहा था ना अल्लाह ताला ने कि जो तेरे रास्ते को इख्तियार करेगा उसे तो मैं जहन्नुम से भर दूंगा। वो दिन जबकि हम जहन्नुम से पूछेंगे क्या तू भर गई, तो वो कहेगी क्या कुछ और है। यानी दो मीनिंग आ सकते हैं। एक तो ये है कि कहे अल्लाह ताला पूछेंगे कि क्या तू भर गई, यानी अब मेरे पास तो और मुजरिम भी हैं, तो अब वो कहेगी कि हाँ और मुजरिम हैं तो ले आइए।
या फिर कहेगी कि नहीं मेरे अंदर तो कोई गुंजाइश नहीं है, क्या कोई और लोग भी हैं? तो ये दोनों मीनिंग आ सकते हैं। और जन्नत मुत्तकीन के करीब लाई जाएगी, कुछ भी दूर ना होगी। इरशाद होगा, ये है वो चीज जिसका तुमसे वादा किया जाता था, हर उस शख्स के लिए जो बहुत रजू करने वाला और बड़ी निगहदाश्त करने वाला था। यानी जो अतात करने वाला था, अल्लाह ताला को याद रखता था, हर मामले में अल्लाह ताला से रजू करता था। और कौन था वो? जो बिन देखे रहमान से डरता था और रजू करने वाला दिल लेकर आया। दाखिल हो जाओ जन्नत में सलामती के साथ। वो दिन हयाते अबदी का दिन होगा, वहां इनके लिए वो सब कुछ होगा जो वो चाहेंगे, और हमारे पास इनसे ज्यादा भी बहुत कुछ है उनके लिए। ज्यादा क्या होगा? अल्लाह का दीदार होगा ज्यादा। तो अल्लाह की आयत करदा हदूद की इन लोगों ने पाबंदी की, और अपना जायजा लेते रहे, अपनी हिफाजत करते रहे, बच बच कर जिंदगी गुजारी। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम। हम इनसे पहले बहुत सारी कौमों को हलाक कर चुके हैं जो इनमें से बहुत ज्यादा ताकतवर थी। दुनिया के मुल्कों को उन्होंने छान मारा था, फिर क्या वो कोई जाए पनाह पा सके? इस तारीख में इबरत का सबक है उस शख्स के लिए जो दिल रखता है या जो तवज्जो से बात को सुनता है। वलक़द ख़लक़नस समावाति वल अर्ज़ वमा बैनहुमा फ़ी सित्तति अय्याम वमा मस्सना मिन लुग़ूब। आयत नंबर 38। हमने अब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है। हमने जमीन और आसमानों को और उनके दरमियान की सारी चीजों को 6 दिनों में पैदा किया और हमें कोई थकान लाहक नहीं हुई। बस ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो बातें ये लोग बनाते हैं इन पर सब्र करो और अपने रब की हमद के साथ उसकी तस्बीह करते रहो। जैसे ही सब्र का लफ्ज आता है, सब्र की तलकीन आती है, साथ ही अल्लाह ताला कहते हैं कि तस्बीह करो। क्यों? क्योंकि तस्बीह, सब्र करना हौसले का काम है, और तस्बीह उस हौसले को तकवीत देती है। अपने रब की तस्बीह करो तलुए आफ्ताब और गुरूब आफ्ताब से पहले। इसकी तो रसूल अल्लाह ने ताकीद की है ना, कि वो जो हम फातिमा तस्बीह भी पढ़ते हैं, सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाहु अकबर। और उसके बाद रात के वक्त, यानी रात के वक्त का मतलब है मगरिब और इशा, फिर उसकी तस्बीह करो। और सजदा रेजियों से फारिग होने के बाद भी, यानी तहज्जुद के वक्त भी, क्योंकि तहज्जुद के वक्त कहा जाता है कि अल्लाह ताला आसमानी दुनिया के यानी जब रात एक तिहाई बाकी रह जाती है, तो हमारे रब जो है वो आसमानी दुनिया पर आते हैं और कहते हैं, है कोई जो मुझसे पुकारे, मुझे पुकारे और मैं उसकी पुकार सुनूं? है कोई जो मुझसे बख्शिश मांगे तो मैं उसे बख्श दूं? है कोई जो मुझसे इस्तगफार करे तो मैं उसको माफ कर दूं? फिर अल्लाह ताला अपना हाथ फैलाता है और कहता है, कौन है जो उसको कर्ज दे ताकि वो खाली हाथ ना लौटे। तो अल्लाह ताला की तो पुकार हो रही होती है जब रात एक तिहाई रह जाती है। तो हम में से कितने हैं जो उस वक्त अल्लाह ताला की पुकार को लब्बैक कहते हैं? वस्तमी यौमा युनादिल मुनादी मिन मकानिन करीब। आयत नंबर 41। और सुनो, जिस दिन मुनादी करने वाला करीब ही से पुकारेगा, जिस दिन सब लोग आवाज़े हशर को ठीक ठीक सुन रहे होंगे। ये करीब से पुकारने, अब यहाँ पे नफ़े सानी की बात हो रही है, यानी कोई शख्स किधर भी दुनिया में किसी भी जगह पे उसकी मौत वाक़या हुई है, ज़ाहिर है वो वहीं दफन होगा। तो उसको ये पता चलेगा, जैसी वो आवाज आएगी ना, कि मेरे करीब से ये आवाज आई है, ऐसी आवाज होगी, तो क्या होगा? वो साथ उठ जाएगा। वो जमीन से मुर्दों के निकलने का दिन होगा। हम ही जिंदगी बख्शते हैं, हम ही मौत देते हैं, और हमारी तरफ उस दिन सबको पलटना है, जब जमीन फटेगी और लोग इसके अंदर से निकल कर तेज तेज भागे जा रहे होंगे। ये हशर हमारे लिए बहुत आसान है। हशर का क्या मतलब है? जमा करना। अभी तो देखिए मखलूक कहाँ कहाँ बिखरी पड़ी है, और कितने लोग मर चुके हैं, हम अंदाजा भी नहीं कर सकते, और कितने और उसके बाद आने वाले हैं। हम भी मर के मिट्टी हो जाएंगे, लेकिन अल्लाह ताला एक ही पुकार होगी, और सारे के सारे जिधर भी मौजूद होंगे निकल के अल्लाह के हजूर पेश हो जाएंगे। नहनु आलमु बिमा यकूलून वमा अंत अलैहिम बिजब्बार फदक्किर बिल कुरआनी वमन यखाफु वईद। ए नबी, जो बातें ये लोग बना रहे हैं हम उन्हें खूब जानते हैं, और तुम्हारा काम इनसे जबरन बात मनवाना नहीं है। बस तुम इस कुरान के जरिए से हर उस शख्स को नसीहत कर दो जो मेरी तंबीह से डरे। तो जबरदस्ती तो इनसे नहीं मनवाया जा सकता, क्योंकि अगर जबरदस्ती ही मनवाना है तो फिर टेस्ट कोई नहीं है उस चीज के अंदर। तो बात तो ये है कि हर कोई अपनी आमादगी के साथ माने। आमादगी कब होगी? जब वो हकायक को देखेगा, अपनी अपने कान आंखें दिल इस्तेमाल करेगा और अल्लाह ताला की निशानियों को देखेगा, कुरान को के ऊपर तदब्बुर करेगा, गौर करेगा, तो फिर वो नसीहत हासिल कर लेगा। सूरह दारियात, ये मक्की सूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ारियाति ज़रवा वलहामिलाति विक़रा वलजारियाति युसरा वलमुक़स्सिमाति अमरा इन्नमा तुअदून लसादिक़ व इन्नद्दीन लवाक़ि।
कसम, अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। कसम है उन हवाओं की जो गर्द उड़ाने वाली हैं। अब कस्में खाई जा रही हैं हवाओं के ऊपर। कसम है उन हवाओं की जो गर्द उड़ाने वाली हैं, फिर पानी से लदे हुए बादल उड़ाने वाली। पानी से लदे हुए बादल, इनके वेपर्स, आबी बुखारात इनके अंदर आते हैं। खुश्क हवाएं होती है ना जो गर्द उड़ाती है, फिर वो अपने अंदर वेपर्स ले लेती हैं। फिर क्या करती हैं, फिर बादल उठाती हैं, यानी बादल बनने का प्रोसेस हो जाता है। फिर सुबह रफ्तारी के साथ चलने वाली हैं, फिर तेज तेज चलती हैं, कहाँ जाती हैं, फिर एक बड़े काम की तकसीम करने वाली हैं। वो बड़ा काम क्या है? बारिश। हक ये है कि जिस चीज का तुम्हें खौफ दिलाया जा रहा है वो सच्ची है, और जजाए आमाल जरूर पेश आनी है। तो कस्में खाने के बाद जवाबे कसम क्या आया है कि ये जो तुम्हें एक नज्मो जब्त और बाकायदगी नजर आ रही है ना, बारिश का जो निजाम है, जो जिसको तुम देखते ही रहते हो, ऑब्जर्व करते रहते हो, बारिश होती रहती है, तो जो हिकमत और मसलतें इसके अंदर कार फरमान नजर आती हैं, वो इस बात की गवाही दे रही हैं कि ये दुनिया कोई बेमकसद और बेमानी जगह नहीं है, जिसमें बहुत करोड़ों सालों से कोई खेल खेला जा रहा है और ऐसे ही सब कुछ अलर्ट अप हो रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, बल्कि ये दर हकीकत एक कमाल दर्जे का मुनज्जम और हकीमाना निजाम है, जिसमें हर काम किसी मकसद और मसलहत के तहत हो रहा है। तो इस निजाम में ये मुमकिन नहीं है कि इंसान को जमीन में इख्तियारात देकर ऐसे ही छोड़ दिया जाए और उससे कभी कोई हिसाब किताब ना दिया जाए कि उसको जो इख्तियारात दिए गए थे वो उसने कैसे इस्तेमाल किए और कहाँ इस्तेमाल किए। तो क्या है कि वो इख्तियारात के इस्तेमाल का जो ऑडिट होने वाला है वो कहाँ होने वाला है? इन दीना लवाकी, दीन और यौमुद्दीन, बदले का दिन, लवाकी जरूर पेश आने वाला है। वस्समाई दातिल हुबुक। कसम है, मेरे पास जो तर्जुमा लिखा है उसमें यह है कि कसम है मुतफरिक शक्लों वाले आसमान की। मैं पूरी आयत पढ़ती हूँ, फिर मैं हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तुम्हारी बात एक दूसरे से मुख्तलिफ है, इससे वही बरगुश्ता होता है जो हक से फेरा हुआ है। यानी क्या मतलब है कि असल में हुबुक का मतलब होता है धारियां या फिर सिलवटें। सिलवटें भी एक किस्म की धारियां होती है ना। जैसे रेगिस्तान में आप देखें कि हवा चलती रहती है तो रेत की ना लहरें सी बन जाती हैं, धारियां सी, वो सिलवटें होती हैं। इसी तरह आसमान में ना बादलों के भी धारियां सी बनी हुई होती हैं, जैसे लगता है कि बादलों की भी सिलवटें हैं, तो ये उनकी कसम खाई जा रही है। मुतफरिक शक्लों वाली, यानी आसमान जो मुख्तलिफ धारियों वाला है या सिलवटों वाला है। ठीक है, तुम्हारी जिस तरह आसमान की मुख्तलिफ शक्लें हैं ना, क्योंकि देखिए रेत और आसमान ये दोनों अरबों के मुशाहिदे की चीजें हैं। वो और तो कोई चीज है नहीं जिसको वो देखें। तो रेत है हर वक्त जिसमें रह रहे हैं, और फिर आसमान देखते हैं ऊपर, तो उसी की चीज को ना उनके सामने रखा गया है बात समझाने के लिए कि जिस तरह आसमान मुख्तलिफ शक्लें इख्तियार कर लेता है ना, इसी तरह तुम्हारी बातें भी एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। यानी कभी को तुम एक बात करते हो आखिरत के बारे में, तुम हर बंदा मुख्तलिफ किस्म की बात कर रहा है, नबी के बारे में मुख्तलिफ बातें कर रहे हो, और रसूल के बारे में किताब के बारे में भी मुख्तलिफ बातें कर रहे हो। मारे गए कयासो गुमान से हुक्म लगाने वाले। क्यों? अब इस बात को कैसे कंटिन्यू किया, आर्ग्यूमेंट को कैसे आगे बढ़ाया गया कि अब क्योंकि हर तरह की बात तुम कर रहे हो जो तुम्हारे माइंड में आ रही है, तो असल में तुम्हारे पास इल्म कोई नहीं है। तुम बात किस बुनियाद पे कर रही हो? कयास और गुमान। मारे गए कयास और गुमान से हुक्म लगाने वाले जो जहालत में गर्क और गफलत में मदहोश हैं, यानी उनके पास कोई, उनको पता नहीं है कि ये जो गलत अंदाजे वो लगा रहे हैं वो उनको किस अंजाम की तरफ लेके जा रहे हैं। हालांकि आखिरत के बारे में गलत राय कायम करके जो भी रास्ता इख्तियार किया जाता है वो कहाँ लेके जाता है? उनको तबाही की तरफ लेके जाता है, क्योंकि आखिरत का अगर यकीन नहीं है तो फिर वो रास्ता इख्तियार करेंगे ना जो फिर आखिरत ओरिएंटेड तो नहीं होगा, वो दुनिया ओरिएंटेड होगा। और फिर दुनिया की ख्वाहिशात में लग जाएंगे तो जो दिल करेगा वो करेंगे, वही गुमान और कियास की पैरवी, तो क्या करेंगे? भटक जाएंगे। पूछते हैं आखिरकार वो रोजे जजा कब है? यस अलूना अय्याना यौमुद्दीन, आयत नंबर 12। एक सेकंड। पूछते हैं वो बदले का दिन कब आएगा? वो उस रोज आएगा जब ये लोग आग पर तपाए जाएंगे। अब चखो मजा अपने फितने का, ये वही चीज है जिसके लिए तुम जल्दी मचा रहे थे। अलबत्ता मुत्तकी लोग उस दिन बागों और चश्मों में होंगे, जो कुछ उनका रब उन्हें देगा उसे खुशी खुशी ले रहे होंगे। वो इस दिन के आने से पहले नेकोकार थे, रातों को कम ही सोते थे, फिर वही रात के पिछले पहरों में माफी मांगते थे, और उनके मालों में हक था साइल और महरूम के लिए। तो अब देखें बात फिर वही आई जो पिछली सूरत का इख्तिताम यहाँ पे हो रहा था
کہ وہ راتوں کو جو تہجد کا ہم نے ذکر کیا لاسٹ ٹائم، تو یہاں پہ بھی وہی بات آگے آ رہی ہے کہ راتوں کو معافیاں مانگنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. پھر ان کے مال میں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو مال دیا ہے اس کے اندر ان کو معلوم ہے کہ میں نے اس مال میں سے دینا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت زیادہ اگر مال دے دیا ہے تو اس میں باقی لوگوں کا بھی حق ہے. وفی الارض آیات للموقنین وفی انفسہم افلا تبصرون، زمین میں بہت ساری نشانیاں ہیں یقین لانے والوں کے لیے، اور خود تمہارے اپنے وجود میں کیا تمہیں نہیں سوچتا؟ آسمان میں ہی تمہارا رزق بھی ہے اور وہ چیز بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے. رزق کیسے ہے؟ آسمان سے بارش برستی ہے، پھر اللہ تعالیٰ ہی آسمانوں پہ موجود ہیں جو انسانوں کے رزق کے فیصلے کرتے ہیں، اور پھر وہ چیز بھی یعنی فیصلوں میں وہ فیصلے کا دن بھی ہے جس کو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن کا فیصلہ کر چکی ہے، اور وہ کب آئے گا وہ بھی آسمانوں پہ ہی ہوتا ہے. تو یہ سارا کچھ آسمانوں میں ہی ہے. بس قسم ہے آسمان اور زمین کے مالک کی، یہ بات حق ہے، ایسی ہی یقینی جیسے کہ تم بول رہے ہو، یعنی اتنی ہی جیسے تم ابھی زندہ ہو اور بات کر رہے ہو، اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے. یہ بات بھی اتنی ہی یقینی ہے کہ وہ جو آسمانوں پہ فیصلے کرنے والا بیٹھا ہوا ہے اوپر، اسی وہی جو ہے وہ اس قیامت کو لانے کے لیے قادر ہے. هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی حکایت بھی تمہیں پہنچی ہے. جب وہ ان کے ہاں آئے تو کہا آپ کو سلام ہے، اس نے کہا آپ کو بھی سلام ہے، کچھ نا آشنا سے لوگ تھے. تو یہ پہلے بھی ذکر گزر چکا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بستی کے اوپر عذاب لانے والے جو فرشتے اللہ تعالیٰ نے بھیجے تھے وہ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر آئے تھے، اور انہوں نے وہاں پہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی تھی حضرت سارہ کو اور حضرت ابراہیم کو. تو ناشناس سے لوگ تھے، یعنی حضرت ابراہیم ان کو نہیں پہچانتے تھے، ظاہر ہے وہ فرشتے تھے جو انسانوں کے بھیس میں آئے تھے. پھر وہ چپکے سے اپنے گھر والوں کے پاس گیا اور ایک بھنا ہوا تازہ بچڑا مہمانوں کے آگے پیش کر دیا. اس نے کہا آپ حضرات کھاتے نہیں؟ پھر وہ اپنے دل میں ان سے ڈرا. انہوں نے کہا ڈریے نہیں، کیونکہ مہمان آئے ہیں کھا نہیں رہے تو اس کا مطلب ہے کہ مہمان بن کے تو نہیں آئے، اس کا مطلب ہے کہ نقصان پہنچانے والے ہیں یا دشمن بن کے آئے ہیں. تو تھوڑا سا ان کو خوف ہوا اپنے دل میں، تو پوچھا کہ آپ نہیں کھا رہے؟ انہوں نے کہا ڈریے نہیں، اور اسے ایک ذی علم لڑکے کی پیدائش کا مزدہ سنایا. وبشروہ بغلام علیم، غلام کہتے ہیں لڑکے کو. یاد ہے آپ کو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی خوشخبری کے لیے کیا الفاظ آئے تھے؟ غلام حلیم، کہ وہ حلم والے تھے، اور یہاں پہ علم والے. تو اللہ تعالیٰ صرف خوشخبری نہیں دے رہے بلکہ صفات بھی بتا رہے ہیں بچے کی. یہ سن کر ان کی بیوی چیختی ہوئی آگے بڑھی، اس نے اپنا منہ پیٹ لیا اور کہنے لگی بوڑھی بانج. انہوں نے کہا یہی کچھ فرمایا ہے تیرے رب نے، وہ حکیم ہے اور سب کچھ جانتا ہے. اب دیکھیں یہ حضرت سارہ کا جو ریئیکشن ہے کہ انہوں نے اپنا سر پیٹ لیا. ایک خاتون، اللہ تعالیٰ نے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کا حصہ بنایا ہے. یعنی کوئی بھی جو شادی شدہ کپل ہوتا ہے ظاہر ہے کہ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اولاد ہو. اب اولاد ظاہر ہے حضرت ابراہیم کافی بوڑھے ہو گئے ہیں، اولاد تو وہ مانگ رہے ہیں کب سے اللہ تعالیٰ سے. خواتین کی تو بہت زیادہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کے ہاں اولاد پیدا ہو. تو اب اولاد تو نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے آزما رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس طریقے سے کہ نہیں دے رہے اولاد. تو اب دیکھتے ہیں کہ بندے کیا کرتے ہیں. تو اب جب بہت زیادہ بوڑھی ہو چکی ہیں، ظاہر ہے کہ حضرت اسماعیل جب ہوئے ہیں تو جب پیدا ہوئے تو اس کے کوئی 14 سال بعد یہ خوشخبری آئی ہے حضرت اسحاق علیہ السلام کی. تو مطلب بانج بھی کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو کہ میں بانج ہوں، ظاہر ہے اس لیے بھی نہیں، اور میں اتنی بوڑھی ہو چکی ہوں، پوری لائف میں اللہ تعالیٰ سے مانگتی رہی ہوں. تو کیا اللہ تعالیٰ مطلب یہ وہ وقت تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہنا تھا کہ تمہارے پاس اولاد آئے گی؟ یعنی ایک قسم کی نا ایک انسان کا کتنا نیچرل ریئیکشن ہے جو کہ اس کے دل میں آ سکتا ہے کہ اس نے اپنا سر اس لیے انہوں نے پیٹا کہ اب میں بوڑھی ہو گئی، جب میرے میں ہمت نہیں رہی تو اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پوری لائف میں پوری زندگی میں گڑگڑاتی رہی ہوں اور اس سے اولاد مانگتی رہی ہوں تو مجھے نہیں دی، تو اب کیوں؟ تو یہ ایک قسم کا نا آپ کہیں کہ ایک نیچرل ریئیکشن تھا جو کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ قرآن کا حصہ بنایا ہے. تو اس کے بعد فرشتوں نے بالکل بھی، اب ہم آگے دیکھیں گے کہ یہ نہیں کہا کہ نہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے اور آپ کون ہوتی ہے اس پہ اعتراض کرنے والی، نہیں، بلکہ فرشتے انگیج ہوئے ہیں ان کے ساتھ بات کرنے میں. تو انشاءاللہ وہ باقی کی جو کہانی ہے وہ ہم کل پڑھیں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. انشاءاللہ اگلے پارے کے ساتھ کل